अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो रोड ट्रिप चल रहा था तुर्की का वो अब इख्तिताम की तरफ है। सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन के ऊपर मैं हूँ इस वक्त, कोनिया। और कोनिया आने का मेरा बहुत टाइम से दिल था। जब से मैं तुर्की आना स्टार्ट हुआ था मेरा दिल था कि मैं कोनिया आऊँ, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाऊँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया है और आज मैं उनके मज़ार पे जाऊँगा। और यहाँ पे जो है वो बहुत सारी, देखिए कोनिया जो है वो बेसिकली रूहानियत का शहर है। इसकी हिस्ट्री भी यही है कि यहाँ पे बहुत सारे मदरसे हुआ करते थे और बहुत सारे आलिम दीन यहाँ पे रहे हैं। तो एक स्पिरिचुअलिटी है यहाँ पे, एक रूहानियत है और एक अपना ही अलग यहाँ पे सुकून है। जब मैं कल रात में यहाँ पे लैंड किया इसके बाद ही मैं इस चीज़ को फ़ील कर रहा हूँ कि बड़ी सुकून वाली जगह है। तो ये मेरा होटल है। अभी तो हमने चेकआउट कर दिया है, हम लगेज यहाँ पे छोड़ रहे हैं और इसके बाद हम जा रहे हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे भी जाएंगे। यहाँ पे आपको हर जगह पे इसी तरह के चीज़ें नज़र आएंगी जो कि सूफीज़म को रिप्रेजेंट करती हैं। ये हमारा होटल है हिल्टन गार्डन इन और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। और हम यहाँ से वॉक करते हुए जो है वो जाएंगे आगे। देखें यहाँ पे सड़कें वगैरह सब कुछ आता है, बिल्कुल खुली खुली जगह है और खामोशी है। ये देखें, फील करें इस वीडियो के अंदर आपके कितना सुकून है यहाँ पे। ये कोनिया का जो निशान है, ये देखें सल्जूक सल्तनत का जो आपने ड्रामे के अंदर भी देखा होगा, अर्तुल गाजी ड्रामे के अंदर जो इनका फ्लैग था, जो निशान था, यही है कोनिया का। यही निशान है, यही फ्लैग है इसका। और सामने इनका ये ट्राम है, ट्रामवे है। और वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है आपको कराताई बलदियासी। तो कराताई बेसिकली वही इलाका है जहाँ पे यूनुस एमरे जिस इलाके के अंदर, जिस मदरसे के अंदर उन्होंने तालीम हासिल की थी। बहुत खूबसूरत शहर है। ये देखिए सल्जूक सल्तनत का निशान। और ये हुई वही कोनिया है जहाँ पे सल्जूक सल्तनत जो है वो बड़ी पावर में थी और सुल्तान अलाउद्दीन केकुबत जो कि सुल्तान थे सल्जूक सल्तनत के, उनके रूल के अंदर थी। ये हम पहुँच गए हैं इनके मज़ार में और ये एंट्रेंस है। हम लोग मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जो है वो आ चुके हैं, एंटर हो चुके हैं। ये बिल्कुल पीछे जो आप देख रहे हैं ये इनका मज़ार है। हम अंदर जाते हैं, आपको पूरा मज़ार भी दिखाते हैं, साथ साथ इनके बारे में आपको कुछ जो है वो इंट्रोडक्शन भी बताते हैं वीडियो के अंदर। वैसे तो सब लोग ही जानते हैं इनके बारे में, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ इनके बारे में आपको बताएंगे। ये मज़ार की जो है वो एंट्रेंस है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का जो असली नाम था वो जलालुद्दीन मोहम्मद बल्की था, क्योंकि ये बल्क के इलाके में जो है वो पैदा हुए थे, जो कि अभी करंटली अफ़गानिस्तान के अंदर है। ये मज़ार की एंट्रेंस है। इनके वालिद साहब को सुल्तानुल उलमा भी कहा जाता था। इनके वालिद साहब का जो नाम था वो बहाउद्दीन वलद था और वो बहुत ही बड़े स्कॉलर थे। बहुत पीस है यहाँ पे, बिल्कुल खामोशी। आपको वीडियो में भी फील हो रहा होगा कि बिल्कुल खामोशी है यहाँ पे। अच्छा देखें, ये जितनी भी कब्रें आपको नज़र आ रही हैं, ये जो इनके चलेबी थे, जो इनके अजीज़ व क़ारिब थे, उनकी फैमिलीज़ की जो है वो सारी कब्रें हैं यहाँ पे। ये हम मज़ार के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं, सेंटर में आ चुके हैं। वहाँ मेन गेट है, वहाँ से एंट्रेंस है मज़ार की और बाकी ये पूरा बाहर का एरिया है। ये सारे रूम बने हुए हैं। ये देखें, इनका ट्रेडिशनल वज़ू खाना यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक सूफ़ी डांस शो भी होता है, लेकिन वो अब कोविड की वजह से काफ़ी टाइम से बंद है, जिसको सेमा कहा जाता है। अब जो है वो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि काफ़ी टाइम से ही बंद है वो। उस दौर के अंदर मंगोल जो है वो अटैक करते थे काफ़ी सारी जगहों के ऊपर। तो मंगोल अटैक थ्रेट की वजह से फिर इनकी फैमिली जो है वो मूव हो गई थी। इसके बाद फिर उन्होंने बल्क को छोड़ दिया और इसके बाद फिर वो आगे बगदाद गए, मक्का गए और इसके बाद फिर यहाँ पे कोनिया आए थे। उस वक्त कोनिया के अंदर जो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे वो सुल्तान अलाउद्दीन केकुबत थे, उनका रूल था यहाँ पे। और वो उलमा को उनकी गैदरिंग्स को बड़ा पसंद करते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। तो इसके बाद फिर उन्होंने इनके वालिद साहब को, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब को जो है वो इनवाइट किया था कि आप कोनिया आएँ और यहाँ रहें। तो उन्होंने इनकी दावत एक्सेप्ट की थी, कबूल की थी और फिर वो कोनिया आ गए थे।
इसके कुछ टाइम के बाद मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। तो सुल्तान अलाउद्दीन केकुबत ने अपना एक गुलाब का गार्डन था, रोज़ेस का गार्डन था, वो जो है वो दिया था कि इनकी जो है वो तदफीन यहाँ पे की जाए। तो इनके वालिद साहब की तदफीन वहाँ पे की गई थी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की लाइफ भी उसी तरह चेंज हुई जिस तरह यूनुस एमरे की लाइफ चेंज हुई थी। इन दोनों की लाइफ में मुझे एक चीज़ सिमिलर लगती है कि यूनुस एमरे जब ताबदुक एमरे से मिले थे तो उनकी लाइफ बिल्कुल 360 चेंज हो गई थी, और उसके बाद फिर वो सूफीज़म की तरफ चले गए थे, वो दरवेशी की तरफ चले गए थे। इसी तरह इनकी भी लाइफ इसी तरह चेंज हुई जब ये हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ से इनकी मुलाकात हुई थी। कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि एक मरतबा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मदरसे के अंदर जो है वो तालीम का सिलसिला चल रहा था, और इसके बाद वहाँ पे हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ जो है वो एंटर हुए, और वो एक देहाती हालत के अंदर थे, और वो एंटर हुए और उन्होंने जब बुक्स देखी, वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है। जो पर्शियन ज़बान थी उसके अंदर कहा कि ये क्या है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि ये तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि ये सारी बुक्स को धक्का दे के पानी में फेंक दिया, हौज़ में फेंक दिया। तो इसके बाद क्योंकि उस वक्त कोई इस तरह का तो दौर था नहीं कि बुक्स की कॉपीज़ वगैरह अवेलेबल हों आपके पास सारी, तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए और उन्होंने पूछा कि ये आपने क्या किया। तो इसके बाद फिर वो पानी में उतरे, हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ पानी में उतरे, और उन्होंने एक एक करके वो बुक निकाली, और जब वो बुक निकालते थे तो वो बुक ड्राई होती थी। तो जब वो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने ये देखा कि ये सारी बुक्स निकाल रहे हैं पानी से और ये सारी ड्राई हैं अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर जिस तरह उठा के फेंका था, तो फिर वो परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि ये क्या है। तो हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो ये वो वाक़या था जिसके बाद इनकी लाइफ 360 चेंज हो गई बिल्कुल, और ये सूफीज़म की तरफ चले गए, मार्फत की तरफ चले गए। अब हम इनके मज़ार के अंदर जो है वो दाखिल होते हैं, आपको इनके मज़ार की हाज़िरी भी करवाते हैं, ख़ुद भी हाज़िरी देते हैं। यहाँ वैसे शूज़ के ऊपर ये प्लास्टिक पहन के जाना होता है, बट आई डिडंट फाइंड इट गुड कि शूज़ पहन के अंदर जाया जाए, तो मैंने सॉक्स के ऊपर ही ये पहन लिया। शूज़ यहीं छोड़ के चलते हैं। ये एंट्रेंस है। ये मौलाना रूम की जो है वो कब्र है। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है।
ये देखिए ये कुरान शरीफ हैं जो कि मज़ार के अंदर रखे हुए हैं। ये ऑटोमन टाइम का जो है वो कुरान पाक है 1838 का। जो कैलीग्राफिस्ट हैं उनका भी नाम लिखा हुआ है और किन की तरफ से गिफ्ट था उनका भी नाम लिखा हुआ है। ये भी कुरान पाक है। ये 1452 का है। ये भी ऑटोमन एम्पायर के दौर का है। ये देखिए इस पे डिटेल्स लिखी हुई हैं। कैलीग्राफिस्ट का भी नाम लिखा हुआ है। 1452 का है। कितनी प्यारी कितनी ज़बरदस्त जो है वो कैलीग्राफी की गई है। ये देखें 1851 का ऑटोमन दौर का ही है। ये भी ये सल्जूक के दौर का है 1268 का। कैलीग्राफिस्ट का भी नाम लिखा हुआ है। ये देखिए ये एल्बम ऑफ ऑटोमन सुल्तान्स, इन सब की पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये भी कुरान पाक है ऑटोमन के दौर का 1852 का। ये मसनवी जो इनकी किताब है बहुत ही मशहूर किताब है। वन ऑफ द फेमस बुक्स ऑफ मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह। ये देखिए मौलाना जलालुद्दीन सल्जूक दौर की है 1278 की। और ये देखिए ये 1353 की है। ये दीवान, ये बुक का नाम है दीवान और ये 13th सेंचुरी की है 1366 ईयर की। शोल्डर स्ट्रैप सल्जूक दौर की है 13th सेंचुरी की। बिलोंग्स टू मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। ये इनका कोट है। ये देखिए बिलोंग्स टू सुल्तानुल उलमा। ओके ये जो है कोट इनके वालिद साहब का है। सुल्तानुल उलमा बहाउद्दीन वलिद सल्जूक दौर का है। ये 13th सेंचुरी का। ये इनका जुबा है। क्लोक ये भी सल्जूक दौर का है 13th सेंचुरी का। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का कोट है। और ये टर्बन है। टर्बन मतलब टर्बन इसके ऊपर बांधा जाता था। ये इनकी टोपी थी। ये देखिए 13th सेंचुरी की। ऑटोमन एम्पायर के दौर का कुरान पाक है 15th सेंचुरी का। कितना छोटा सा कुरान पाक है। ये तो हम आज देखते हैं, उस दौर के अंदर ये किस तरह बनाया गया होगा। ये हाथ से लिखा गया कुरान पाक। तो देखा आपने अंदर से मैंने आपको दिखाया पूरा जो मज़ार था। अंदर ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं था तो इसीलिए मैंने वीडियो शूट की। और इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि इनका मज़ार था, साथ में इनके जो अजीज़ व क़ारिब थे, जो चलबी थे, जो फैमिली मेम्बर्स थे, उन सब की जो है वो कब्रें वहाँ पे थी। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपोलो हॉलीडेज़ जिनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उनका जो वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सारी चीज़ों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिए हैं। इंस्टाग्राम पे मैं मुस्तफ़ा हनीफ 26 के नाम से हूँ। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।